मिडिल स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, पद्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत। उनकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म प्रयाग में और खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान से उनका विवाह हुआ था। 15 फरवरी 1947 को मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ बड़े पैमाने पर उन्होंने साहित्य सृजन भी किया है। ये जो पद्य है उनमें वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ शूरवीरों का उत्साह बढ़ाने का काम कवयित्री ने किया है। देखते हैं पद्य। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही है हिमालय से पुकार, है उन्नति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री कहती है कि वीरों का वसंत कैसा होता है। प्रकृति में सभी चारों तरफ सुंदरता छाई हुई है, मगर वीर को उनके अंदर जरा से भी रुचि नहीं है। अब प्रकृति में क्या क्या है सुंदर, वो कवयित्री कहती है कि हिमालय से पुकार आ रही है, समुद्र बार बार गरज कर बता रहा है, पूर्व पश्चिम दिशाएं, धरती, आकाश, ये सब पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब प्रकृति में आगे कवयित्री कहती है कि सरसों फूली है, उनका पीलापन, उनके फूल खिले हैं, पीले फूल खिले हैं और मानो पूरे वातावरण में पीला रंग छा गया हो। फिर मधु लेकर, शराब मादकता लेकर कामदेव आए हैं, ऐसा कवयित्री कहती है। नववधु के रूप में मानो धरती ने भी नया रूप धारण कर वो भी खुश हो, ऐसा लग रहा है। मगर जो वीर हैं उनको इन सब में रुचि नहीं है। उनको तो वीर योद्धा के रूप में युद्ध भूमि में जाकर अपना शौर्य दिखाना है, ऐसा कवयित्री कहती है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ वातावरण में आगे कवयित्री कहती है कि कोयल तान भर रही है, कूक रही है और उधर युद्ध के नगाड़े वाजिंत्र बज रहे हैं। दो परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई देती है। एक तरफ रंग है, दूसरी तरफ युद्ध का माहौल है और ऐसा लगता है मानो आरंभ और अंत दोनों यहाँ पर मिलने आए हैं, ऐसा कवयित्री कहती है। आगे वो कहती है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब कवयित्री अतीत के बारे में, अतीत में जो शौर्य हुए, वीर योद्धाओं ने शौर्य का किया, उनके बारे में वो कहती है कि हे अतीत तुम मौन क्यों हो, बताओ कि पहले क्या हुआ, वीरों ने कैसे अपना शौर्य दिखाया। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि लंका के बारे में कि लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे लंका तू बता कि कैसे तेरे अंदर आग लगी। यहाँ हनुमान जी की वीरता का यहाँ पर कवयित्री दिखाना चाहती है। आगे कहते हैं, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। अब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, ये भी तू बता, ऐसा कवयित्री कहती है। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो हे अतीत, तो ये तेरे गर्भ में ये सब अनुभव छिपे हैं, ये सब अनुभव तू बता, ऐसा कवयित्री कहती है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड,
राणा ताना के कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां जगलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था राणा महाराणा प्रताप और फिर दुर्ग सिंह तानाजी ने जो किला जीता था, मगर वो स्वयं अपनी जान दे चुके थे। तो ये दो प्रसंग यहाँ पर कवयित्री बताती है कि हे हल्दी घाटी के पत्थर और ये राणा ताना के सिंहगढ़ के किले, आपके वहाँ जो शौर्य हुआ था वीरों का, उनके बारे में बताओ। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, एक कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर कवयित्री पहले जो कवि हुआ करते थे, जो वीरों के अंदर वीर रस भर देते थे, वीर रस की कविताओं को का गान करके वीरों में शौर्य भरते थे, ऐसे कवि आज नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है, भूषण और चंद बरदाई, ये दो कवि ऐसे थे जो वीर रस की कविताएं लिखते थे और उस समय वहाँ पर दरबार में सुनाते थे, और जिससे वहाँ सैनिकों को उनके अंदर शौर्य बढ़ता था। तो कहते हैं कि आज भूषण और वीर जैसे कवि नहीं है, आज उनके जैसे शौर्य भर दे ऐसी कविताएं नहीं है, ऐसे छंद नहीं है। आज हमारी कलम बंदी है, हम स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते, फिर हमें कौन बतावे कि वीरों का कैसा हो वसंत। इस प्रकार इस पूरे पद्य में कवयित्री ने वीरों की सुगमता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है, वीरों का उत्साह बढ़ाने का कार्य किया है। आभार।